हैं पहाड़गंज से लाल किला जाते हुए। आज हम आपको घुमाएंगे लाल किला। चलो दोस्तों, ये है लाल किला, यहाँ पर हम आज आए हुए हैं। हम आपको दिखाते जाएंगे। राजधानी दिल्ली में स्थित और मुगल वास्तुशैली से बने इस भव्य ऐतिहासिक कलाकृति का निर्माण 5वें मुगल शासक शाहजहां ने करवाया था। यह शानदार किला दिल्ली के केंद्र में यमुना नदी के किनारे स्थित है, जो कि तीनों तरफ से यमुना नदी से घिरा हुआ है, जिसके अद्भुत सौंदर्य और आकर्षण को देखते ही बनता है। विश्व धरोहर की लिस्ट में शामिल दुनिया के सर्वश्रेष्ठ किले के निर्माण का काम 1638 में चालू हुआ था और 1648 तक ये किले का काम चलता रहा। देखिए कितना शानदार और भव्य बनाया गया है। इसको बनाने में पूरे 10 वर्ष लग गए थे। तो यहीं से हम प्रति वर्ष 26 जनवरी और 15 अगस्त पे हमारे प्रधानमंत्री हमारे तिरंगे झंडे का लहराते हैं। अभी भी लहरा रहा है। यहाँ से आपको सुरक्षा के मापदंडों से गुजरना पड़ता है और फिर यहाँ पर लाल किले की तरफ बढ़ना पड़ता है। पहले ये सारी सुरक्षा इतनी कड़ी नहीं थी। आप क्या पूछना चाह रहे हैं? अब सुरक्षा के इंतजाम कुछ ज़्यादा ही कर दिए गए हैं। पहली बार जब मैं आया था, जब इतनी सुरक्षा का इंतजाम नहीं थे। हाँ ठीक है, मेरा पूछ रहा है, पता है तुमसे तो कैमरा है मेरे फोन का। ये देखिए, इस भव्य इमारत को उस्ताद अहमद लाहौरी ने बनाया था और ये उस समय के प्रसिद्ध वास्तुकार थे। लाल किला को बनवाने के लिए उन्होंने पूरी विवेकशीलता और कल्पनाशीलता का इस्तेमाल कर इसे अति सुंदर और भव्य रूप दिया था। ये देखिए भव्य रूप इसका, अंदर वाला गेट। और यहाँ से प्रधानमंत्री जी जाते हैं और वहाँ ऊपर तिरंगा झंडा फहराते हैं। ये सामने मीना बाजार, ये है म्यूजियम, लाल किले का म्यूजियम। बिल्डिंग की हालत तो ख़राब है।
ये जो सामने दिख रहा है ये है दीवाने आम, जहाँ पर अभी हम चलेंगे और अंदर से इसको देखेंगे। ये है म्यूजियम। ये म्यूजियम पहले जो उधर था, अब इसको यहाँ पर शिफ्ट कर दिया है और तरीके से इसको बना दिया है। चलिए अंदर से देखते हैं। पुराने हथियार, तलवार वगैरह म्यूजियम में रखे हुए, भाले, बल्लम, जो उस समय मुगलों द्वारा यूज़ किया जाता था। फिर अंग्रेज़ों द्वारा दमन किया गया और इन्हीं सभी बातों बताती हुई ये सारी तस्वीरें जो म्यूजियम में फिल्म द्वारा भी बताया जाता है। और ये तोप के गोले हैं जो उस समय दागे जाते थे, इस्तेमाल किए जाते थे। और ये पोशाक, बहुत अच्छे से यहाँ पर सारी चीज़ों को तरीके से स्टेप बाय स्टेप रखा गया है और समझाया गया है। दिल्ली पर कब्जा कब किया गया था, किसने किया था, फिर लाल किले पे कब्जा कैसे किए थे, ये सारी चीज़ें यहाँ पर विस्तृत रूप से 22 सितंबर 1857 को शहजादों को हत्या कर दी गई थी अंग्रेजों द्वारा। ये अंग्रेजों के आधुनिक हथियार थे जिनको बाद में इंडिया में भी यूज़ किया जाने लग गया था। शहीद हो गए। पहले ये म्यूजियम बहुत छोटी जगह में बना हुआ था। अब इसको 3-4 भागों में विभाजित करके बना दिया गया। पहले ये सेना के रहने के लिए था, सेना ने इसको भारत सरकार को हैंडओवर करके खाली कर दिया और इसमें अब म्यूजियम खोल दिया गया है। ये क्रांति के कुछ सीन इसमें लगाए थे।
पहले अंग्रेजों ने कैसा कब्जा किया था वो था, फिर अंग्रेजों से कैसा कब्जा वापस लिए। टच स्क्रीन भी थी यहाँ पर, जिसमें आप टच करके अपनी जानकारी के हिसाब से जानकारी निकाल सकते हैं। ये वे शहीद हैं जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेकर अपनी जानों की आहुति दी थी। बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको सजाया गया है और स्क्रीन भी यहाँ पर जगह जगह लगा है। दीवाने आम, इसमें आम पब्लिक की शिकायतें सुनी जाती थी और उसका निराकरण बादशाह द्वारा तुरंत किया जाता था। और इस तथ्य पे अभी बताते हैं, इस पर बैठ के वो फैसले किए करते थे। वास्तुकला देखिए, चारों तरफ एक जैसे मेहराब बने हुए हैं और बहुत ही सुंदर। कैमरे में तो इतनी सुंदर दिख नहीं रहा होगा, लेकिन बहुत ही सुंदर था। यहाँ पर बादशाह बैठते थे और यहाँ नीचे वह तहरीर लिखने वाला बैठता था। जो बादशाह कहा करते थे उसको यहाँ पर लिखता था। ये है दीवाने खास। दीवाने खास में मंत्री वगैरह जो भी मंत्रणा करना रहता था, ये वो लोग यहाँ पर बैठकर निर्णय लिया करते थे। इसकी नक्काशी भी देखने लायक है। यह सचिव एवं मंत्रिमंडल तथा सभासदों से बैठकों में काम आता था। इस मंडप में पिटरा ड्यूरा से पुष्पीय आकृति से मंडित स्तंभ बने हैं।
रंग महल। रंग महल है ये। रंग महल के अंदर ही एक नहर बहिश्त है जो सभी कक्षों के मध्य से गुजरती है। किले के पूर्वोत्तर छोर पर बने शाह बुर्ज पर यमुना से पानी चढ़ाया जाता था, जहां से इस नहर को जलापूर्ति होती है। नक्काशी भी इसमें बहुत ही देखने लायक है। अब हम आ गए हैं जामा मस्जिद। ये जामा मस्जिद के सामने बाजार है, बहुत भयंकर भीड़ है। यहाँ पर बिरयानी मिलती है। ये जामा मस्जिद का मुख्य द्वार। काफ़ी भीड़ थी।